हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीयूष भारद्वाज और स्वागत करता हूं आपका विन कोचिंग की सीएचओ स्पेशल क्लास में। जैसा स्टूडेंट आपको पता है कि अपकमिंग वैकेंसी जो है वो सीएचओ की है, बहुत ही जो है एक बड़ी बड़ी वैकेंसी है और हम सबको जो है उसका एग्ज़ाम का बेसब्री इंतज़ार है। उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि आपको पता है कि अगर उसका सिलेबस हम देखें सीएचओ एग्ज़ाम के लिए तो उसमें स्पेसिफाई करके एक टॉपिक दिया गया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में अपने सब्जेक्ट में, वो है साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, या हम कहें सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि टॉपिक जो है हम पूरा कवर करेंगे। इसमें हम वहाँ पे भी बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज। अब स्टूडेंट अगर हम ये टॉपिक पढ़ें और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात नहीं करें तो ये बात जो है वो सही नहीं होगी। हमारे को टॉपिक पढ़ने से पहले इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, इससे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। तो हम जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करें कीवर्ड्स की। क्या किसकी बात करेंगे? कीवर्ड्स की। देखिए सबसे पहले हम ये है कि हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो है हमारे को समझना है वो क्या समझना है कि साइको एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे क्या सब्सटेंस होते हैं, कौन से होते हैं जिनको अब्यूज करने की आवश्यकता पड़ गई, उनमें ऐसा क्या है, क्या उनकी वजह से क्या होता है। तो हम देखिए साइको एक्टिव सब्सटेंस किसको कहेंगे। साइको एक्टिव सब्सटेंस वैसे वो सब्सटेंस हैं जो कैसे हैं, केमिकल सब्सटेंस है। पहली बात तो कैसे हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं दैट चेंज ब्रेन फंक्शन, जो कि ब्रेन फंक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है। एंड रिजल्ट इन अल्टरेशन इन माइंड फंक्शन, और माइंड के फंक्शन को क्या कर देते हैं, अल्टर्ड कर देते हैं। यानी कि एक तरह से हम कहें कि माइंड के फंक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए कि सिंपल वे में अगर हम साइको एक्टिव सब्सटेंस के बारे में बात करें तो साइको एक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे, वो सब्सटेंस जो जिनमें इतनी कैपेबिलिटी होती हो कि वो ब्रेन फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो माइंड फंक्शन है उनको क्या कर सकते हैं, वो अल्टर्ड कर सकते हैं। अब यहां पे ये समझिएगा कि माइंड फंक्शन को अल्टर्ड करते हैं तो ये जनरल सी बात है, दो तरह से कर सकते हैं। या तो ये क्या करें, माइंड के जो फंक्शंस हैं, समझिएगा माइंड के जो फंक्शंस हैं उनको क्या कर दे, या तो इंक्रीज कर दे, ठीक है, या फिर एक कंडीशन ये है कि माइंड के फंक्शंस जो हैं उनको क्या कर दे, ये माइंड के फंक्शन को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। अगर जैसे मान लो माइंड के फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए तो भी वो अबनॉर्मल है, और बहुत ज्यादा कम हो गए तो भी वो अबनॉर्मल है। यानी कि दोनों सूरतों में क्या हो रहे हैं, माइंड के फंक्शन क्या हो रहे हैं, अल्टर्ड हो रहे हैं। अल्टर्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कमी होता है। हम यहाँ पे देखें अगर ज्यादा हो गए तो वो भी अल्टर्ड है और कम हो गए तो भी अल्टर्ड है। यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो माइंड के फंक्शन को या तो बहुत ज्यादा कर देते हो या बहुत ज्यादा कम कर देते हो, तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो कहलाएंगे आपके साइको एक्टिव सब्सटेंस। ये तो ये बात समझने की। अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो यहां पे क्या है, साइको, साइको का मतलब क्या है, माइंड। साइको मतलब माइंड, और माइंड को क्या करे, एक्टिव करने वाले सब्सटेंस। यानी कि अब यहां पे हमारे समझने की बात है कि माइंड केवल एक्टिव ही नहीं होता, हाइपो एक्टिव भी हो सकता है इन सब्सटेंस की वजह से। जैसे कि आगे हम जो है इनके टाइप पढ़ेंगे। जैसे होता है सीएनएस डिप्रेसेंट्स। अब जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है सीएनएस डिप्रेसेंट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो माइंड के फंक्शन या ब्रेन फंक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे। और एक होते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट, यानी कि स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि माइंड के फंक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई है ताकि माइंड में इजी वे में आपके ये क्लियर हो सके। तो हम यहां पे कहेंगे कि साइको एक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे, वो केमिकल सब्सटेंस जो जिनमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है इस चीज की कि वो माइंड के फंक्शन को क्या कर सकते हैं, अल्टर्ड कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं, या तो हो सकता है बढ़ा दे या हो सकता है घटा दे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब्यूज, क्योंकि हमारा टॉपिक है साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज। तो साइको एक्टिव सब्सटेंस हमारे को पता चल गया क्या होते हैं। अब हम याद करते हैं कि अब्यूज क्या होता है। तो अब्यूज का मतलब हम ये समझे कि अब्यूज का मतलब क्या है, रॉन्ग एंड इम्प्रॉपर यूज। क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग एंड इम्प्रॉपर यूज। देखिए रॉन्ग यूज कैसे, कि जैसे सपोज करें कि हम ये मान लेते हैं कोई चीज किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बनी है। जैसे हम बात करते हैं कफ सिरप। कफ सिरप जो होती है वो किस लिए होती है, भाई खांसी हो गई तो खांसी को कम करने के लिए हम कफ सिरप यूज कर रहे हैं। ठीक है।
पर कप सिरप इसलिए थोड़ी ना बनी है कि कप सिरप आप जो है वो 3-3 4-4 एक साथ पी जाओ और आराम से फिर जो है वो सेट होके आराम से रेस्ट करो, इसलिए थोड़ी ना बनी है। कप सिरप जो है वो पर्टिकुलर क्या है, उसकी पर्टिकुलर क्या है, डोज है, थेराप्यूटिक डोज जिसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है, डोज कहलाता है। तो वो एक थेराप्यूटिक डोज है, उसके अंदर हम लेंगे तो वो क्या होगी, मेडिकली पर्पज के लिए यूज होगी। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं, यानी कि हम ये कहें कि नॉन मेडिकल यूज के लिए, यानी कि खुद के नशे के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, रॉन्ग और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर इसलिए है क्योंकि आप थेराप्यूटिक डोज से ज्यादा क्या कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, तो वो चीज क्या कहलाएगी, अब्यूज। और सीधी भाषा में हम अगर ये कहें कि अब्यूज करने का मतलब क्या होता है कि हम ये कहें कि रॉन्ग यानी कि गलत और इम्प्रॉपर, गलत तरीके से अगर आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हो तो वो क्या है, उसी का क्या है, अब्यूज है। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया कप सिरप का, ठीक है। दूसरी बात यह कि किसी भी चीज की थेराप्यूटिक डोज, ये ध्यान रखिएगा, थेराप्यूटिक डोज। अब थेराप्यूटिक डोज हमारे को अच्छी तरह पता है क्या होता है कि पर्टिकुलर एक्शन के लिए रिक्वायर्ड जो डोज होती है वो क्या होती है, थेराप्यूटिक डोज होती है। उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो, किसी चीज का क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो फॉर नॉन मेडिकल यूज, बिना मेडिकल यूज के लिए आप क्या कर रहे हो, थेराप्यूटिक डोज से ज्यादा ले रहे हो, तो वो क्या है, उस चीज का क्या है, अब्यूज है। ठीक है, तो अब्यूज को हम सिंपल वे में क्या बोलेंगे, रॉन्ग एंड इम्प्रॉपर यूज। साथ के साथ ये जो है वो क्लियर करते जाना, क्योंकि जो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इन जो टर्म्स हैं इनमें से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंटॉक्सिकेशन। ये वर्ड आएंगे आगे जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब ये वर्ड जो है वो जरूर आएंगे। तो हम देखते हैं इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है। टॉक्सिक यानी कि जाहिर सी बात है क्या होता है, जहरीला, यानी कि अब क्या हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, मतलब इंडिविजुअल ने वो साइको एक्टिव सब्सटेंस का क्या कर लिया, अब्यूज कर लिया, और ब्लड में उसका कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। उसी को हम सिंपल वे में बोलेंगे इंटॉक्सिकेशन। देख लेते हैं क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग इंटॉक्सिकेटेड बाय साइको एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि साइको एक्टिव सब्सटेंस का क्या कर लिया गया है, अब्यूज कर लिया गया है। वो बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो साइको एक्टिव सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो है वो पाई जा रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, इंटॉक्सिकेशन। और जाहिर सी बात है कि साइको एक्टिव सब्सटेंस का क्या किया गया है, अब्यूज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज आपने नशे की ली है तो जाहिर सी बात है वो बॉडी के अंदर जाके उसका करामात तो दिखाएगी। अब वो करामात दिखाएगी कब, जब आपने क्या कर लिया, उसका डोज यानी कि उसका कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तब वो वहां पे जाके वो क्या करेगी, या तो माइंड के फंक्शन को अल्टर करना चालू कर देगी। यानी कि हम ये कहें कि इंटॉक्सिकेशन चालू हो गया, मतलब उसके साइन एंड सिम्टम आने चालू हो जाएंगे, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी इंटॉक्सिकेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ओवरडोज। क्या होता है ओवरडोज, नाम से पता चला, डोज हमने कहा कि एक ड्रग की मात्रा होती है, पर आपने वो क्या कर लिया, ओवरडोज कर लिया। यानी कि हम ये कहें कि जो डोज थी, जैसे मान लो हम ये कहें कि जनरली हम ये देखते हैं मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, उसकी एक पर्टिकुलर डोज होती है। पर अगर उसने क्या किया कि यूफोरिया के लिए या बॉडी में रिलैक्सेशन के लिए आपने क्या कर लिया, उस मॉर्फिन सल्फेट की डोज जो है वो क्या ले ली, ज्यादा ले ली। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी ड्रग है तो थेराप्यूटिक डोज के अंदर अंदर लेंगे तब तो वो ड्रग की तरह काम करेगी। अगर आपने उसका क्या कर लिया, अमाउंट ज्यादा ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि अति हर चीज के लिए खराब होती है, या आपने सुना है, तो जाहिर सी बात है आपने क्या कर लिया, डोज को ज्यादा ले लिया, तो वही चीज क्या कहलाती है, आपकी ओवरडोज। यानी कि थेराप्यूटिक डोज से बहुत ज्यादा आपने क्या कर लिया, उस ड्रग के अमाउंट का इंटेक कर लिया, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी ओवरडोज कहलाएगी। क्लियर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अ लीथल और टॉक्सिक अमाउंट ऑफ ए ड्रग, यानी कि आपने इतना ज्यादा ले लिया, इतना ज्यादा अमाउंट ड्रग का ले लिया कि जैसे ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा वो आपके लिए क्या है, लीथल है, घातक है, और क्या है, टॉक्सिक है, मे बी इंडिविजुअल की उससे डेथ भी हो सकती है। तो वो चीज क्या हो गई, आपकी ओवरडोज। बताओ क्लियर है कि नहीं है, कि ये सिंपल और क्या होती है टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कि जाहिर सी बात है कि हम कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करें, तो उससे क्या होता है कि हमारा वो टॉपिक समझने के चांसेस जो है वो पूरे बढ़ जाते हैं। और कह भी सकते हैं कि यहाँ जैसे मान लो राजस्थान सीएचओ का एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो आएंगे वो कहाँ से जुड़े आएंगे, बेसिक से जुड़े हुए आएंगे। तो हम जरूरी है कि हमारा बेसिक क्लियर करना जरूरी है, इसलिए हम ये टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट कुछ एक टर्मिनोलॉजी और है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। वो है, देखिए, विड्रॉवल सिम्टम। जाहिर सी बात है कि क्या होता है, साइको एक्टिव सब्सटेंस है, यानी कि ब्रेन के फंक्शन या तो वो बढ़ाता है या घटाता है। और ये देखा जाता है कि जो साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनमें उन पे क्या हो जाती है, इंडिविजुअल की डिपेंडेंस हो जाती है। डिपेंडेंस बोले तो हम क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है वो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से क्या होता है, उस सब्सटेंस पे क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। अब डिपेंड का मतलब
मतलब हम ये कहें आश्रित होना, निर्भर होना, यानी कि अब उस इंडिविजुअल को मेंटली और फिजिकली अगर प्रॉपर काम करना है तो उसके लिए वैसा उसको वो सब्सटेंस चाहिए। अगर नहीं मिला तो वो कहेगा कि मेरे से नहीं हो रहा प्रॉपर। कहते हैं ना कि किसी को प्रॉपर अटेंशन कंसंट्रेशन, सुना होगा आपने, कि बोले वो लिए बिना तो मेरे से काम चालू होता ही नहीं है। कहते हैं ना जनरली, आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो हम वहां पे यही देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो साइकोएक्टिव सब्सटेंस पे क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। कैसे? फिजिकली और मेंटली। अब यानी कि जो है कि फिजिकली और मेंटली प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको वो सब्सटेंस चाहिए। पर सपोज करो कि वो सब्सटेंस पहले काफी टाइम से ले रहा था, अब सब्सटेंस उसको मिल रहा नहीं है, या सब्सटेंस उससे क्या हो गया, दूर हो गया, उसको छोड़ रहा है। तब क्या होगा, अब बॉडी क्या करेगी, पहले तो उस पर डिपेंड थी, बॉडी को जो है वो बराबर मात्रा में वो मिल रहा था, अब मिल रहा नहीं है, तो जाहिर सी बात है बॉडी उसके लिए क्या करेगी, बॉडी मांग करेगी, अंदर से आवाज आएगी कि भाई आने दो। तो वो क्या होगा कि बॉडी में सिम्टम्स अराइज होंगे, और वो सिम्टम्स ही जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके विड्रावल सिम्टम, मतलब फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स दैट अकर आफ्टर स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ ए साइकोएक्टिव सब्सटेंस। यानी कि आप पहले ले रहे थे, बॉडी बढ़िया थी, आराम से मजे में थी, पर जैसे आपने वो सब्सटेंस छोड़ा या उसको लेना कम किया तो बॉडी की आवाज आएगी या बॉडी मांग करेगी कि नहीं भाई अभी तो आने दे। पर वही चीज है, और वो नहीं मिलेगा तो बॉडी क्या करेगी, सिम्टम्स। अब हम ये देखते हैं कि डिपेंडेंस दोनों तरह से होती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो याद रखना जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं वो दोनों तरह से आते हैं, फिजिकली भी आते हैं और मेंटली भी आते हैं। यानी कि फिजिकल और मेंटल सिम्टम वो ऐसे सिम्टम जो कैसे हैं, फिजिकली भी हैं और मेंटली भी हैं। आ रहे किस वजह से हैं, क्योंकि सब्सटेंस या तो मिल रहा नहीं है या फिर आपने उसका इंटेक जो है वो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो उसकी वजह से जो है वो सिम्टम आ रहे हैं, वो सिम्टम क्या कहलाएंगे, विड्रावल सिम्टम। तो ध्यान रखिएगा, इंटॉक्सिकेशन में हम ड्रग की वजह से या साइकोएक्टिव सब्सटेंस की वजह से क्या सिम्टम आ रहे हैं वो पढ़ते हैं, जबकि विड्रॉवल सिम्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि जब इंडिविजुअल वो ड्रग छोड़ रहा है या उससे दूर जा रहा है तब जो सिम्टम आएंगे वो उसको हम पढ़ते हैं। तो दोनों सिम्टम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डिटॉक्सिफिकेशन। अभी हमने बात किया इंटॉक्सिकेशन, मतलब उसमें क्या था कि ब्लड में उस ड्रग का या साइकोएक्टिव सब्सटेंस का क्या था, कंसंट्रेशन प्रेजेंट था। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब वो जहर है उसको या टॉक्सिन है उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस, जो प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करते हैं बॉडी से, वो चीज क्या कहलाती है आपकी, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या कहलाती है, डिटॉक्सिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें एंटीडोट। कई बार पूछ लिया जाता है कि एंटीडोट क्या होता है भाई, एंटीडोट क्या होता है, तो हम कहेंगे एंटीडोट क्या होता है, ए ड्रग टेकन फॉर काउंटर एक्ट ए पर्टिकुलर पॉइजन। किसी भी पर्टिकुलर पॉइजन के लिए एक ऐसी ड्रग का यूज करना जो उस पॉइजन के असर को काउंटर एक्ट करती हो, मतलब उस पॉइजन के खिलाफ एक्शन करती हो, उसके खिलाफ काम करती हो, वो ड्रग क्या कहलाएगी, वो ड्रग कहलाती है एंटीडोट। क्या कहलाती है, एंटीडोट। क्लियर। तो ये कुछ एक क्या थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, उसको हमारे को क्लियर करना जरूरी था। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहां पे हमने ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ी है जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, और ये चीजें समझ ली तो ये आगे भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब जो है हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से साइकोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो पाए जाते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कौन कौन से जो है साइकोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनके क्या क्या टाइप होते हैं, पर्टिकुलर टाइप में कौन कौन से जो है वो ड्रग्स या सब्सटेंस जो है वो आते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट। सीएनएस डिप्रेसेंट, तो आपसे पूछ ले भाई, सीधा सीधा ये पूछ ले कि सीएनएस डिप्रेसेंट क्या होते हैं, तो हम कहेंगे सीएनएस डिप्रेसेंट ऐसे साइकोएक्टिव सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, स्लो द ब्रेन फंक्शन। ये साइकोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो किस प्रकार के हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट, यानी कि सीएनएस को क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे, यानी कि सीएनएस के फंक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे। डिप्रेस का मतलब क्या होता है, कम करना, तो सीएनएस के फंक्शन को क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे, यानी कि सीएनएस के जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कम पाए जाएंगे। किसमें, जब सीएनएस डिप्रेसेंट का अगर कोई क्या कर लेता है, इंटॉक्सिकेशन कर लेता है, यानी कि अब्यूज कर लेता है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि सीएनएस के सारे फंक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट। अब देखो ये क्या काम की बात क्या है,
कि यहां पे हम ये देख रहे हैं कि CNS डिप्रेसेंट में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, कौन कौन से साइकोएक्टिव सब्सटेंस आते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, एल्कोहल, या हम बात करें आपसे पूछ लिया जाए कि इथाइल एल्कोहल, क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इथाइल एल्कोहल जो है वो कौन सा साइकोएक्टिव सब्सटेंस है, तो हम कहेंगे कौन सा है, CNS डिप्रेसेंट है, यानी कि एल्कोहल। अब आप सब जो है इस वर्ड से जो है वो अच्छी तरह जो है परिचित हैं, आपको पता है एल्कोहल। अब यहाँ पे जो है वो एल्कोहल हम बात करें तो एल्कोहल क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो वाइडली वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा अब्यूज करने वाला साइकोएक्टिव सब्सटेंस है, वो क्या है, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल जो है वो क्या होता है, ये क्या होता है, CNS डिप्रेसेंट। ध्यान रखना, कई जो है महापुरुषों के मुंह से आपने डायलॉग सुना होगा कि बोले यार जब तक मैं एल्कोहल नहीं लेता तब तक मेरे से तो काम ही नहीं होता, मेरा को ध्यान से और कंसंट्रेटेड वे में काम करने के लिए एल्कोहल चाहिए। नहीं, वो गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हो गई उसकी तो फिजिकल, वो उस चीज पे क्या हो गई, डिपेंडेंस होगी। जबकि एल्कोहल तो क्या है, CNS डिप्रेसेंट है, कि एल्कोहल लेते ही आपका CNS जो है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। मतलब जो CNS के फंक्शन है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसके कैसे बढ़ सकते हैं, उसने क्या अलग से कोई वो फॉर्म लिए क्या एल्कोहल की, नहीं। तो CNS जो है डिप्रेसेंट जो है टाइप है उसका क्या है, सबसे पहले एल्कोहल। क्लियर? फिर है बेंजोडाइजापिन, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। क्या बोलते हैं भाई, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं यानी कि बेंजोडाइजापिन्स जो है वो किस में आती है, वो भी कैसी है, CNS डिप्रेसेंट। जाहिर सी बात है कि ये एंजाइटी को कम करती है और स्लिप इंड्यूस करती है। तो जाहिर सी बात है ये कौन सी ड्रग होगी, ये CNS के फंक्शन को क्या करती है, कम करती है। तो ये भी टाइप है किसका, CNS डिप्रेसेंट का। फिर हम बात करते हैं बारबिचुरेट्स। जो बारबिचुरेट्स जो है वो क्या है कि वो भी किस प्रकार क्या टाइप है, CNS डिप्रेसेंट है। और साथ ही साथ ये तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है इस टॉपिक का कर रहे हैं। आगे जो है हम ये पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे सिलेबस में दिया गया है कि ये पॉइंट दिया गया है। तो इससे रिलेटेड हम एक भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि कहां कहां से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस हर एक टॉपिक को टच करने की हम कोशिश करेंगे। क्लियर? तो बारबिचुरेट्स भी क्या है, CNS डिप्रेसेंट है। अपोइड्स, अपोइड्स जो है जिसमें ओपियम, हीरोइन, मेपेरिडीन, मॉर्फिन सल्फेट, कोडेन, मेथाडोन, ये सब जो हैं ये अपोइड्स हैं, अपोइड्स के टाइप हैं। तो ये अपोइड्स भी क्या है, CNS डिप्रेसेंट है, मतलब ये CNS के फंक्शन को क्या करता है, कम करता है। तो अपोइड्स भी किस में आएंगे, CNS डिप्रेसेंट में। अब आप कहेंगे कि साहब जो है हम इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल सी बात है कि हम ये देखेंगे कि जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो जब इनके इंटॉक्सिकेशन या विड्रॉवल सिम्टम जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आराम से आपके एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर कि जो सब्सटेंस है वो ब्रेन के या माइंड के फंक्शन को कम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किस में आएगा, डिप्रेसेंट में आएगा। तो आपको बिना रटे ये चीजें याद हो जाएगी, समझने की आवश्यकता है केवल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हो गई CNS डिप्रेसेंट की बात। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, CNS स्टिमुलेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं, CNS स्टिमुलेंट्स। यहां पे देखो कि ये डिप्रेसेंट है और ये क्या है, स्टिमुलेंट, यानी कि ये CNS के फंक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। CNS को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, क्या करते हैं, उसके कुचलनियां करते हैं ताकि CNS क्या हो, उसके काम जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो देखिए कौन कौन से टाइप आते हैं इसमें, इसमें है कोकेन और एम्फेटामाइन। कोकेन और एम्फेटामाइन जो है वो दोनों के दोनों क्या हैं, स्टिमुलेंट हैं। यानी कि अगर इंडिविजुअल जो है अगर कोकेन या एम्फेटामाइन लेता है तो उससे उसके CNS के फंक्शन जो है वो एकदम से क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गए दो टाइप जिसमें हमने देखा कौन कौन से हो गए, CNS डिप्रेसेंट्स और CNS स्टिमुलेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं और कौन से हैं। तो देखिए नेक्स्ट है वो क्या है, हेलुजिनोजेंस। नाम से पता चल रहा है कि हेलुजिनोजेंस ऐसे साइकोएक्टिव सब्सटेंस जो इंडिविजुअल में परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस यानी कि परसेप्शन से रिलेटेड अबनॉर्मलिटी कोज करते हो, वो चीज क्या कहलाएंगे, हेलुजिनोजेंस। यानी कि ऐसे सब्सटेंस, सीधी सी बात करें, ऐसे सब्सटेंस जो हेलुजिनेशन कोज करते हो, जैसे कैनाबीज, LSD जिसको बोलते हैं। इसका पहली बात तो क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि LSD की फुल फॉर्म तो हम बोलेंगे लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड। LSD की फुल फॉर्म क्या होती है, लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड। नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट फेनिसाइक्लिडीन, फेनिसाइक्लिडीन जिसको बोलते हैं PCP, या फिर हम नेक्स्ट बोलें पिसिलोसाइबिन, पिसिलोसाइबिन जिसको हम बोलते हैं मशरूम। ये सारे के सारे जो है वो किस में आते हैं, हेलुजिनोजेंस में आते हैं। यानी कि अगर
इंडिविजुअल जो है इन साइकोएक्टिव सब्सटेंस का इंटेक करता है तो जाहिर सी बात है उसमें परसेप्चुअल चेंजेस या हम कहें परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि हेलुसिनेशन क्या होता है, बिना मतलब इसमें ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस क्या होता है, बताइए क्या होता है, प्रेजेंट होता है एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। बिना स्टिमुलस प्रेजेंट हुए इंडिविजुअल को परसेप्शन होता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन कॉज करने वाले जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस है वो कौन से हैं, हेलुसिनोजेंस। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें अदर्स। तो अदर्स में हम देखिए क्या क्या आते हैं, इनहेलेंट्स आते हैं, निकोटिन आता है और अदर स्टिमुलेंट आते हैं। इनहेलेंट्स की बात करें, जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है कि इनहेलेंट्स मतलब जिनको इनहेल करके अब्यूज किया जाता हो वो क्या कहलाते हैं, इनहेलेंट्स कहलाते हैं। जिसमें आता है ब्यूटेन, पेंट थिनर, पेंट ईटीसी। क्लियर। और ये इनहेलेंट जो आया अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, नहीं आते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो आप उड़ता पंजाब मूवी जो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोग बाग जो है वो बाइक की टंकी खोली, पेट्रोल सूंघ सूंघ के क्या हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। तो वो आते हैं, उसमें आते हैं इनहेलेंट्स। नेक्स्ट निकोटिन, जैसे कि हमने ये कहा कि टोबैको जो होते हैं जैसे सिगरेट बीड़ी, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। ठीक है। और अदर स्टिमुलेंट में हम बात करें जैसे कैफीन, जैसे चाय कॉफी अगर हम बात करें तो वो क्या है, कैफीन। तो ये किस में आते हैं, अदर स्टिमुलेंट में आते हैं। तो यहां हमने देखा कि ये क्या है, टाइप्स ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस, मतलब पर्टिकुलर हम ये देखें तो कितने टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए। जिसमें क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट। और सीएनएस डिप्रेसेंट में ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो किस पे बनता है, एल्कोहल पे और अपोइड्स पे। आपसे पूछा जाता है कि बताओ एल्कोहल जो है वो क्या है, हम कहेंगे सीएनएस डिप्रेसेंट है। अपोइड जो है वो क्या है, हम कहेंगे सीएनएस डिप्रेसेंट है। ठीक है। या आपसे पूछ लिया कि जनरली ये भी पूछा जाता है कि ओपियम या ओपियम डेरिवेटिव जो है वो किस क्लास में आते हैं, तो हम कहेंगे किस में आते हैं, ये सीएनएस डिप्रेसेंट, मतलब सीएनएस के फंक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। रही बात हम स्टिमुलेंट की बात करें तो जो कोकेन होता है, कोकेन जो होता है वो किस में आता है, स्टिमुलेंट में आता है। याद रखिएगा कोकेन और कोडेन में कंफ्यूज नहीं होना है। कोडेन जो है वो क्या है, किस में आता है, सीएनएस डिप्रेसेंट में, जबकि कोकेन जो है वो किस में आता है, आपके सीएनएस स्टिमुलेंट में। तो कोकेन और एम्फेटामाइन जो है वो क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट है, यानी कि सीएनएस के फंक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। हेलुसिनोजेंस जो मतलब परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस कोज करते हो, जिसमें कैनाबीज डेरिवेटिव जैसे भांग, गांजा, चरस ये सब आते हैं। और बाकी एलएसडी और ये बाकी के जो हैं वो किस में आते हैं, हेलुसिनोजेंस में आते हैं। और रही बात अदर्स की, जैसे इनहेलेंट हो गया, निकोटिन हो गया, कैफीन हो गया, इनको हम स्टडी करेंगे किसमें, अदर साइकोएक्टिव सब्सटेंस में। क्लियर। तो यहां पे हमारा ये जानना जरूरी था, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करना जरूरी था। ठीक है। और साथ ही साथ ये जानना जरूरी था कि कौन सा सब्सटेंस पर्टिकुलर किस कैटेगरी में आता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां से हमने देखा तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज पढ़ी है तो उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है ताकि हम ये पता कर सकें हमने कितना पढ़ा है। तो देखिए क्वेश्चन आया है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फंक्शन एज ए सीएनएस डिप्रेसेंट। ये लो साहब, जो हमने पढ़ा था वे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो एज ए सीएनएस डिप्रेसेंट काम करती है। ठीक है। तो देखें, एम्फेटामाइन, कैफीन, ओपियम या कोकेन। अब जैसा कि मैंने कहा था इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपको पहचानना पड़ेगा कि सीएनएस डिप्रेसेंट कौन सा है, सीएनएस स्टिमुलेंट कौन सा है, हेलुसिनोजेंस कौन सा है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन जो हम कहें कि एम्फेटामाइन तो हमने देखा था ये तो क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट है। क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट है। और एम्फेटामाइन और कोकेन ये दोनों क्या हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट। कैफीन को हमने किस में पढ़ा था, अदर्स में। बचा क्या अपने पास में, ओपियम, यानी कि ओपियम या ओपियम डेरिवेटिव। जैसे और बात करें मॉर्फिन सल्फेट है, कोडेन है, मेप्रिडीन है, ये सब जो है वो किस में आते हैं, वो किस में आते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट में। तो आपका जो ओपियम है वो किस में आएगा, सीएनएस डिप्रेसेंट में। मतलब ये ड्रग जो है वो किस में आती है, आपकी सीएनएस डिप्रेसेंट में। ध्यान रखिएगा कि कई बार जो है ओपियम की जगह आपको क्या देखने को मिल सकता है, मॉर्फिन सल्फेट। इंपॉर्टेंट ड्रग है ये मॉर्फिन सल्फेट। तो याद रखना मॉर्फिन सल्फेट भी हमने किस में पढ़ा है, ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट। क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट। तो आज जो हमने बात की है उसमें लगभग इतना तो बेसिक क्लियर किया है हमने कि ये मान लो कि जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो हम इस क्लास के थ्रू अगर ये हमने ध्यान से लिए तो उसके जरिए हम ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसकी बेसिक तैयारी जो है वो चालू होनी चाहिए, बेसिक तैयारी जो है वो जरूरी होती है।
और वैसा भी आपको पता है कि आप पे बहुत सारी चीज़ों का वैसे ही प्रेशर है। जैसे आपको पता है कि CHO वैकेंसी में नई नई बातें आ रही है कि सब लोग जो है वो सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है CHO वैकेंसी में। पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप इन सब जो फालतू की बातें उन पे ध्यान नहीं देके केवल अपनी स्टडी पे ध्यान दिए। आपको केवल एक सीट चाहिए, ठीक है। आपको लोगों से मतलब नहीं है कि कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है या क्या कर रहे हैं, कब होगा एग्जाम, होगा इंटरव्यू होगा। ये सारी बातें क्या है, ये स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो मेरे कहने से आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको अपने मन में ये सोचना है कि मेरे को केवल एक ही सीट चाहिए, मेरे को मेरी सीट से मतलब है, बाकी का कोई मेरे को मतलब नहीं है। इसलिए बस यही सोच के अपनी तैयारी में लगे रहें, फालतू की जो चीजें हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट ना होए। मेरा तो बस यही कहना है आपसे। तो आज के टॉपिक में इतना सही। इसी तरह से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में हम फिर जो है मिलते रहेंगे। धन्यवाद।